अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाउ टू डील विद कैंसर एपिसोड 7। बहुत ज़्यादा गैप आ गया 6 और 7 के बीच में, उसके लिए माजरत। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी ये सीरीज़ देख रहे थे, ये एपिसोड्स देख रहे थे, वो इस चीज़ को समझते हैं कि एक तो मैं खुद पेशेंट रही हूँ और मेरी बहुत सी चीज़ें वाइंड अप की तरफ जा रही थी इलाज के हवाले से, और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं मसरूफ़ थी। खैर इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे अब किसी किस्म का कोई गैप ना आए। एक सवाल किया जाता है मुझसे कि आप बहुत ज़्यादा उस दुनिया की बात करती हैं, लेकिन जब इलाज की बात करती हैं तो वो सब कुछ हम इस दुनिया के लिए कर रहे होते हैं। तो क्या मतलब इम्पोर्टेंस उसकी है, लेकिन करना सब कुछ यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि इस दुनिया की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बता दें, क्योंकि हम तो यहाँ रहने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ और इसका लिंक भी बताऊंगी कि किस तरह से बनता है कैंसर के ट्रीटमेंट से। बल्कि सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ इन सारी बातों का लिंक क्या बनता है। मैं जितनी भी अपनी एपिसोड्स बना चुकी हूँ या फ्यूचर में बनाऊंगी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको वो लिंक नजर आएगा। खुद से सवाल करना है पहले, हम खुद को बचाते क्यों हैं? जब कैंसर जैसी कोई भी डिजीज हो जाती है तो डेफिनेटली जिंदगी अल्लाह पाक की नेमत है। उसने हमें यहाँ भेजा है, बगैर मकसद के तो कुछ नहीं बनाया। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हम अपनी जिंदगी बचा रहे होते हैं, लेकिन हमारा फोकस उससे हट जाता है, तभी इस तरह की आजमाइशें आती हैं। और बहुत से लोग उस चीज को समझकर उस फोकस को जान लेते हैं और उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। जो आजमाइश आती है उससे जूझने के बाद या उस सारे टेन्योर में जो चीजें सीखते हैं, उससे रियलाइज हो जाता है उन्हें कि बेसिकली हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। हर इंसान की अपनी जिंदगी का अपना मकसद है। ये तो अल्लाह पाक को ज्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है। लेकिन अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं, अपने मकसद को जानना चाहें तो जान सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होता। तो मैं कैंसर या ऐसी कोई भी बीमारी को इस चीज का हिस्सा समझती हूँ। तो ये तो लिंक हो गया कैंसर का इस जिंदगी के साथ। नंबर 2 स्टेप कि इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया को फौकियत देती हूँ। क्यों? वो इसलिए कि बीइंग अ मुस्लिम हम ये चीज जानते हैं कि ये जिंदगी तो बहुत छोटी है और जो एक्चुअल जिंदगी है वो ऊपर जाकर है। तो ये जो रिपेयरिंग है ना बॉडी की, जो मैं मोस्टली कहती हूँ कि ड्यूरिंग कैंसर जो चीजें मैंने रियलाइज की, वो जो मैं आपके साथ जब शेयर करती हूँ, जो मैंने महसूस की कि ये जो रिपेयरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में परफॉर्म करने के लिए हम रिपेयर करते हैं, और ये परफॉर्मेंस जो है ये काउंट हो रही है। अब मैं आज वो बेसिक पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, और आप भी देखिएगा जब मैं बताऊंगी तो शायद बहुत से लोगों ने कभी गौर किया हो, शायद किसी ने गौर ना किया हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अब जो बॉडी की मुरम्मत है वो हम इस दुनिया के लिए करते हैं। गौर करें जरा, जब हम इस दुनिया में आए थे तो इस बॉडी के साथ आए। जब से लेके अब तक हमारा जो एतकाद है अपने रब पर,
बगैर देखे है, हमने देखा नहीं लेकिन एतकाद है। बीइंग अ मुस्लिम ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमने आंखें बंद करके हमारे बड़ों ने बताई और हमने उसको फॉलो किया। फिर कुरान पाक है जिस पे हमारा यकीन है कि ये उस रब की किताब है और हम इस पे अमल करते हैं जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जो कि फिजिकली अगर हम उसे टच करना चाहें तो नहीं करते, नहीं कर सकते। एतकाद को नहीं कर सकते, मोहब्बत को नहीं कर सकते, एहसासात कोई भी हो नहीं कर सकते, हमारे अमाल अच्छे बुरे टच नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इस दुनिया में जो कुछ हमने वापस लेकर जाना है वो सब उस एतकाद की तरह है जो कि हम रब पर करते हैं अनदेखा। तो कंक्लूजन ये निकला कि सब कुछ जो अनदेखा है वो वापस जाना है उस दुनिया में। अब वो चीज जो शुरू में मैंने बात की थी आपसे, जो क्वेश्चन बेसिकली किया गया था, वो तो हम मेहनत जो करते हैं, जो हमारा फोकस हट जाता है वो इस दुनिया पे हो जाता है, मटेरियलिस्टिक जो नजर आ रहा है, घर, गाड़ियां, दफातर, जेवर, पैसा, सब नजर आ रहा है ना उसको। हालांकि हमें पता है कि इनमें से कोई चीज हमारे साथ वापस नहीं जानी है, लेकिन उसके बावजूद हम फोकस उस पर रखते हैं जो कि नजर आ रहा है। हमें फोकस तो उस पर करना चाहिए जो साथ लेकर जाना है। यह भी पता चल गया कि जिंदगी यहां जो है वो कम है, उस दुनिया की जिंदगी अबदी है, हमेशा रहने वाली है। लेकिन फिर भी हम कंसंट्रेशन उन चीजों पे कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ इस दुनिया की हैं। इवन के ये जो हम बॉडी को रिपेयर करते हैं इसने भी यहीं रह जाना है। तो फिर खेल क्या है? फिर इस दुनिया में ये बॉडी जो रूह वापस चली जाती है, ये बॉडी देने का मकसद क्या है? हमने यहां रहना है तो वो जो अनदेखी चीजें हैं जो हमने इकट्ठी करनी है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, इस बॉडी के थ्रू महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, भर सकते हैं उस अकाउंट को। तो बेसिक काम इस बॉडी का ये है कि जो हमने साथ लेके जाना है उसके लिए इसको यूज करना है। मैं जब भी किसी टॉपिक पे बात करने लगती हूँ मेरी एपिसोड लंबी हो जाती है। इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और एक और पहलू है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लस ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको इसकी रियलिटी का अंदाजा होगा कि एक्चुअल में यही सब कुछ हो रहा है। एक्चुअल में हमें करना क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो सिर्फ मैंने यहां तक बात की है कि ये बॉडी है तो क्यों है, इससे वर्किंग क्या करवानी है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है खुद से हमने, हमारी रूह ने। तो रूह और बॉडी का जो मिलाप है, या कह लें कि जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जानने के बाद कि अनदेखी चीजों को इकट्ठा करना है, करना कैसे है, उस पे नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।